तज्जयति परञ्ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आज मैं आपको एक छोटा सा लेख लिखा है वो पढ़कर सुनाता हूँ। आपके पास में इसकी कॉपी है, आप देखना और आपको बहुत लाभ अपने को होगा। लेख का शीर्षक है क्या पुण्य पाप से भी बुरा है। विचार करना है। ऐसा तो आपने खूब सुना है, हम भी सुनाते ही हैं कि पाप की अपेक्षा तो पुण्य अच्छा है। सब कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन मैं इन दिनों ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है पुण्य पाप से भी ज़्यादा बुरा हो। पाप तो बुरा है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुण्य पाप से भी ज़्यादा बुरा तो नहीं है। कहीं इस पर आज विचार करना है। देखो, पढ़ता हूँ। जैनाचार्यों ने पुण्य की बहुत ही कठोर शब्दों में आलोचना, निंदा की है। बहुत ही कठोर शब्द कहीं कहीं मिलते हैं, बहुत खतरनाक शब्द मिलते हैं। दुनिया के अन्य किसी भी धर्म दर्शन ने पुण्य को इतनी गालियां नहीं दी है। पुण्य की बुराई भी और धर्मों में मिलती है, पर इतनी बुराई नहीं मिलती जितनी जैन शास्त्रों में मिलती है। हिंदू ग्रंथों में भी, उपनिषदों में भी ऐसा लिखा है, गीता में भी लिखा है कि जैसे पाप हेय है ऐसे पुण्य भी हेय है। सर्व कर्मों का त्याग करो, पाप कर्म भी हेय है, पुण्य कर्म भी हेय है। ऐसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सब जगह लिखा है। बाइबल में भी लिखा है कि पुण्य हेय है। सब में पुण्य को हेय कहा है और जैनाचार्यों ने भी कहा है। लेकिन फिर भी जैनाचार्यों ने पुण्य को जो कठोर शब्दों में थोड़ी जरूरत से ज़्यादा गालियां तक दी है, उसकी बहुत भयंकर आलोचना की है कि कोई सुन ना सके। ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि लोग बिधक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। ऐसी ऐसी बातें जैन ग्रंथों में लिखी है, वो दूसरी जगह नहीं लिखी। ऐसे लिखा है पाप से भी ज़्यादा खतरनाक है पुण्य। तो क्यों लिखा है, क्या है, वो समझना चाहते हैं। जैनाचार्यों ने पुण्य की बहुत ही कठोर शब्दों में आलोचना, निंदा की है। दुनिया के अन्य किसी भी धर्म दर्शन ने पुण्य को इतनी गालियां नहीं दी है। गंभीरतापूर्वक विचारणीय है कि इसके पीछे क्या कारण रहा है। क्या पुण्य पाप से भी बुरा है? तो आगे पढ़ते हैं। पुण्य की प्राय सभी धर्म दर्शनों में बहुत प्रशंसा की गई है। जीवों को पुण्य के मार्ग पर लगाया गया है। जैनाचार्यों ने भी पुण्य की सामान्यतः प्रशंसा ही की है। पुण्य शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी बताई है कि पुनाति आत्मानम पूयते अनेनिति वा पुण्यम। ये बात सर्वार्थ सिद्धि में लिखी है कि पुण्य किसे कहते हैं, तो बोले जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। अब बताओ कितनी ऊंची बात लिख दी कि जो आत्मा को पवित्र करे। इतनी तारीफ जिस पुण्य की कर रखी हो,
उस पुण्य को गालियां भी भयंकर दे रखी है। अब देखो, इसके अलावा भी पुण्य की प्रशंसा में जैनाचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। शास्त्र भरे हुए हैं, खूब लिखा है, पुण्यैर्भवन्ति समीयतार्था, कि सब काम पुण्य से होता है, पुण्य करो, ऐसे ऐसे लिखा है। अरे पुण्यम कुरु, बोले पुण्य करो, बोले तुमको मेहनत से कोई कुछ नहीं होता है, खेती मेहनत से नहीं होती है, व्यापार मेहनत से नहीं होता है, पुण्य से होता है। तरक्की कैसे होती है, बोले पुण्य से होती। लोगों को, जीवों को जैनाचार्यों ने खूब पुण्यम कुरु ऐसा लिखा है। एक अमृता सीति नाम का ग्रंथ है योगिंदु देव का, उसमें 50 बार लिखा होगा पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य के बिना जिंदगी बेकार है, ऐसे लिखा है। तो किंतु फिर भी जैनाचार्यों ने पुण्य को हेय बताते हुए उसे बहुत अधिक बुरा भी कहा है। हाँ, अब मुझे बस इस पर ध्यान दिलाना है, पुण्य किस अपेक्षा बढ़िया है ये तो सब जानते हैं, और सबने कहा है, तो जैनाचार्यों ने भी कहा है, जैनाचार्य उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी इस लाइन पे ध्यान देना है, किंतु फिर भी जैनाचार्यों ने पुण्य को हेय बताते हुए उसे बहुत अधिक बुरा भी कहा है। हमें इस पक्ष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और इसके पीछे क्या कारण रहा है इसे गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग, विद्वान तक भी इस पक्ष को समझने की कोशिश नहीं करते देखे जाते हैं, ये चिंता का विषय है। बात समझ में आई ना? पुण्य बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, वो तो ठीक है, लेकिन पुण्य बुरा है, हेय है, और कुशील है, और पाप से भी ज़्यादा बुरा है, ये भी तो जैनाचार्यों के वचन है ना, ये भी जिनवाणी में लिखा है ना। कोई इनकी व्याख्या नहीं करता है, वही दिखाता है, और जब कभी हम दिखाते हैं तो बिदकते हैं, उछलते हैं, अरे साहब पुण्य की बुराई कर रहे हो। अरे पुण्य की बुराई, जैनाचार्यों ने पाप से भी ज़्यादा पुण्य बुरा है ये भी लिखा है, इसका भी तो अर्थ करो। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अब की बार जयपुर शिविर में एक वाक्य बोला, मैंने कहा मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, ये कहना है कि जैसा जैन धर्म है, जैसा जिनवाणी कह रही है वैसा समझो। मैं कह रहा हूँ वैसा मत समझो। मैं तो जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी में एक जगह लिखा है कि पुण्य पाप की अपेक्षा अच्छा है, इसे भी मानो, समझो, इसकी अपेक्षा समझाओ। लेकिन ये भी लिखा है कि पाप से भी ज़्यादा खतरनाक पुण्य है। अब इस वाक्य का अर्थ तुम क्यों नहीं करते? तुम एक ही वाक्य का अर्थ क्यों करते हो? दोनों वाक्य, जो एक वाक्य का अर्थ करे वो पूरी जिनवाणी नहीं पढ़ रहा, पूरी जिनवाणी वो पढ़ेगा जो दोनों वाक्यों का अर्थ करे। दोनों का करो। तो मैं जानता हूँ किसके नाम लूँ, लेकिन बहुत सैकड़ों विद्वान हैं बितकते, पुण्य की तो आलोचना करनी ही नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। कभी पुण्य को तो हे कहना ही नहीं चाहिए। हाँ 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 हाँ, नहीं, उसकी प्रशंसा इस अपेक्षा की है, जैसे अमृता सीति आदि ग्रंथों में ये लिखा है कि भैया थोड़ी देर धर्म ध्यान किया करो, धर्म ध्यान किए बिना लौकिक जीवन भी बढ़िया चलता नहीं है। इस अपेक्षा से है, लोक में कार्य सिद्धि कैसे होती है, नहीं, स्वास्थ्य कैसे मिलता है, धन कैसे मिलता है, धन कैसे मिलता है, पुण्येण होई वो,
पुण्य से वैभव प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से जीव, जैसे एक आदमी दुकान कर रहा है और वो बेईमानी करके धन कमाना चाहता है, तो उससे कहा धन बेईमानी से नहीं आता, पुण्य से आता है। माने इस अपेक्षा से बहुत जीव, कितने ही जीवों को जो कुछ प्राप्त होता है लोक में, यश, धन, स्वास्थ्य, सफलता, वो सब पुण्य का प्रभाव है। इसलिए जीवों को मार्ग पर लगाने के लिए पुण्य की खूब प्रशंसा भी की है। देखो ना, सर्वार्थ सिद्धि जिनके लक्षण प्रसिद्ध है, वो कह रहे पुण्य किसे कहते हैं कि जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। पुण्य, हाँ, पाप से बचाने के लिए पुण्य को बढ़िया बताया। हाँ, पाप से बचाने के लिए उसको पुण्य में लगाया। धर्म के मार्ग में वो जीव आगे बढ़ेगा, इसलिए उसे पुण्य में लगाने के लिए ऐसा कहा। हाँ, उसके बाद फिर वो जब इतना ऊंचा हो जाएगा तो अशुभ से शुभ में, शुभ से फिर अपने आप शुद्ध में आएगा, तो फिर हाँ, मगर देखो अब एक खास बात और सुनो ले। दरअसल पुण्य पाप से भी अधिक खतरनाक है। देखो, दो अपेक्षा समझ, वास्तव में दो व्याख्यान होने चाहिए। एक व्याख्यान ये होना चाहिए कि पाप की अपेक्षा पुण्य बढ़िया है, ये भी जिनवाणी का कथन है। और एक पूरा एक गण, मैं उसको जिनवाणी का सच्चा वक्ता मानूंगा, उसे जिनवाणी का सच्चा ज्ञाता मानूंगा कि जो दोनों वाक्यों को शांति से सुन ले, समझ ले, स्वीकार कर ले। पुण्य पाप से अच्छा है, ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पुण्य पाप से भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? सारी दुनिया जानती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। पुण्य उल्टा उलझाता है पुण्य उल्टा फंसाता है। पुण्य के उदय से परिग्रह मिलेगा, पुण्य के उदय से अनुकूलताएं मिलेंगी, और वे अनुकूलताएं क्या करेगी? कबीर ने ऐसे लिखा, कबीर ने जो कुछ लिखा है ना, उसका 50% जैन साहित्य में से लिखा है। कबीर ने जो कुछ लिखा है ना, वो सब परमार्थ प्रकाश, योगसार, पाउड़ दोहा, इनमें से लिखा है। तो एक जगह लिखा, सुख के ऊपर सिल परो, नाम हरि को जाए। बलियारी व दुख की, जो पल पल राम रटाए। बोले मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि जिसके होने पर मैं तत्व ज्ञान, धर्म चर्चा भूल जाऊं। मुझे तो वो पाप बढ़िया है जो मुझे धर्म के मार्ग में लगाए। नहीं, अनुकूलताएं तो बहुत खतरनाक होती है। देखो, अनुकूल परिवार मिले तो नहीं, अनुकूल पत्नी मिले, अनुकूल पति मिले तो क्या होगा? गोपाल दास जी वरैया से पूछा कि आपकी पत्नी, कहते थे मैं भाग्यशाली हूँ इसलिए ऐसी मिली है, अनुकूल होती तो मैं इसमें खो जाता। नहीं, बताओ, अनुकूलताएं तो बहुत पुण्य की इच्छा जीवों के पड़ी रहती है, अनादिकाल से पड़ी रहती है। और शास्त्र में भी ऐसा लिखा मिल जाता है कि पाप की अपेक्षा तो बढ़िया ही है, चलो कुछ तो सुधरे।
ऐसे करके मिल जाते हैं तो ये पुण्य में लपेटे में आ जाता है और फिर गर्त में चला जाता है। भोग पुण्य फल ही के पुण्य की अभिलाषा वास्तव में संसार की अभिलाषा है। इसमें लिखा है कार्तिकेयानुप्रेक्षा 410 नंबर की गाथा में, पुण्यम पि समिच्छति संसारो तेणईदोदी पुण्यम सुगई हेदुम पुण्य खयणे वणिवाणम। जो पुण्य को चाहता है वो तो वास्तव में संसार को ही चाहता है। कितनी बड़ी बात लिख दी। और देखो बहुत खास बात है ये। दरअसल पुण्य पाप से भी अधिक खतरनाक है। पाप को तो हम सब बुरा और हेय मानते ही हैं, करते समय ही मानते हैं, हेय भाव से ही करते हैं। उसमें कभी भी किसी की भी इष्ट बुद्धि, सुख बुद्धि, उपाय दे बुद्धि होती ही नहीं है। वो तो मामला एकदम साफ है। किंतु पुण्य को हम दुखद, बुरा और हेय नहीं मानते हैं। उसमें हमें गहरी इष्ट बुद्धि, सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि होती है और इसीलिए हम उसमें संतुष्ट भी हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। वह पड़ाव मात्र है, गंतव्य नहीं, ऐसा नहीं समझ पाते हैं। उसे ही गंतव्य समझ लेते हैं, आगे बढ़ने का अवसर ही खो देते हैं। तथा पाप, और नया पॉइंट, तथा पाप करने वाले को तो दूसरे लोग भी उपदेश देते हैं आगे बढ़ने का, और वह स्वयं भी वहाँ से ऊपर उठना चाहता है। पर पुण्य करने वाले को तो दूसरे भी उपदेश नहीं देते, बल्कि प्रशंसा ही करते हैं, उसे धर्मात्मा आदि कहते हैं। और उसे स्वयं भी लगने लगता है कि अब मैं धर्मात्मा बनने लगा हूँ इत्यादि। यही कारण है कि जैनाचार्यों ने पुण्य की विशेष आलोचना की है, उसे पाप से भी बुरा कहा है। मतलब ये पाप का उदय कह रहे हैं कि पाप करने को कह रहे हैं? उदय की बात नहीं चल रही, यहाँ भावों की बात चल रही है। भाव में पाप करने का, हाँ, उनके भाव से अच्छा है। हाँ, और उदय भी जैसे पुण्य, जब उदय, पुण्य दो तरह से खतरनाक है, भाव रूप में भी और उदय रूप में भी। भाई जब उदय आएगा तब भी क्या होगा, आपको अनुकूलता मिलेगी। हाँ, और फिर उसका क्या होगा, मुझे पुण्य का उदय हुआ तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। फिर उन 10 लाख रुपए में नहीं, उनको भोगने के लिए भी तो मुझे पाप करना पड़ेगा ना। उनको भोगने के लिए पाप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वो दोनों ही तरह से मार करता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझना बात को सावधानी से कि हाँ, इससे ऐसा लगता है जैसे पाप करना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हमको बहुत सावधानी से बात समझनी है। दरअसल जैन दर्शन का लक्ष्य ही पुण्य संपादन नहीं है, अपितु पुण्य पाप रूप सर्व कर्मों के नाश द्वारा निज स्वभाव की प्राप्ति कराना है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। पुण्य हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पुण्य को जैन साधक पहले ही भगवान के समक्ष स्वाहा बोल देता है। पुण्यम समग्रमहमेक मना जुहोमी। जो जीव पुण्य को चाहता है उसे तो पुण्य भी विशेष नहीं मिलता। और गजब की बात है, पुण्य उनको मिलता है जो चक्रवर्ती तीर्थंकर बनना चाहते हैं। वे चक्रवर्ती तीर्थंकर नहीं बनते। पुण्य को चाहने के लिए मंदिर आए तो आप तो मंदिर आए ही नहीं, आप तो दुकान पर आए। वो तो आपका बिजनेस पॉइंट हो गया सारा का सारा। तो जो जीव पुण्य को चाहता है उसे तो पुण्य भी विशेष नहीं मिलता, अपितु पुण्य की इच्छा तो
प्रकारांतर से भोगों की ही इच्छा होने से पाप बंध का कारण बनती है। देखो, जो मंदिर आया कि मंदिर आने से बहुत अच्छा व्यापार चलता है, तो उसे मंदिर आने से पुण्य भी नहीं होगा, उल्टा पाप होगा, क्योंकि वो मंदिर पैसे कमाने का भाव लेकर आया है। देखो, तथा यह पुण्य ही तो है जिसके आकर्षण में, देखो खास पॉइंट है, यह पुण्य ही तो है जिसके आकर्षण में लोग कुगुरु कुदेवादी के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों जाते हैं कुगुरु कुदेव के पास में? पुण्य के लिए। ये हो जाए व्यापार, कोई कहे तुम्हारा बिजनेस अच्छा होगा, तुम्हारे बेटा होगा, बेटी होगी, फल होगे, बस उस चक्कर में चले जाते। पुण्य का आकर्षण ही तो कुगुरु कुदेव तक भी हमको ले जाता है। अतः पुण्य के प्रति विशेष सावधान रहना आवश्यक। ये लाइन मैं कहना चाहता हूँ। पुण्य, क्योंकि हम सबको जीवन में तीव्र पाप का उदय तो है नहीं, लेकिन पुण्य का उदय है, और हम पुण्य के उदय में बहुत अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, बहुत खतरनाक नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस पक्ष पर जरा ध्यान देना है। पुण्य के प्रति विशेष सावधान रहे। ये किसी काम का नहीं है पुण्य। मैंने अभी इसमें चर्चा की है कि 7 तत्व बनाए जाए कि 9 तत्व, इस पर जैनाचार्यों में मतभेद रहा है। किसी ने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, 7 है, पाप पुण्य दोनों आश्रम में, अलग से कुछ नहीं करो, ये भेद ही नहीं करो। पाप, वो कह रहे 2 ही तरह के भाव होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अब अशुद्ध के फिर 2 भेद कर रहे हो, एक पुण्य एक पाप। बोले ये करने की कोई जरूरत नहीं है, करो ही मत। पाप भी गंदा है और पुण्य भी। साफ साफ कहो, जैसे समय सार में लिखा, कम्मम सुअम कुशीलम सुअकम्मम चाविजान सुशीलम कहतम ओदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। बोले तुम अशुभ कर्म को कुशील कहते हो और शुभ कर्म को सुशील कहते हो। अरे भले आदमी, जो संसार का कारण हो वो सुशील कैसे हो सकता है? शुद्धोपयोग ही सुशील है और बाकी पुण्य और पाप दोनों कुशील हैं। ये कितनी खतरनाक बातें हैं। पुण्य भी पाप है। देखो योग सार में क्या लिखा, योग सार में लिखा, जो पावु विसो पावु मुनि सौई को विमुणे, जो पुण्य विपावु विभणई सो बहु को विभवे। देखो क्या लिखा, जो पाप को पाप कहने वाले तो दुनिया में बहुत मिलते हैं। पाप को पाप तो सभी को ही कहते हैं, लेकिन जो पुण्य को भी पाप कहे वो ज्ञानी है। मैं तो उसे ज्ञानी समझता हूँ। बताओ कितना जोर, साफ साफ लिखा ना, जो पाप को पाप तो सारी दुनिया कहती है। इसमें क्या नई बात है, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात इसमें है कि जो पुण्य को भी पाप कहने की हिम्मत रखता हो। पुण्य भी पाप है, पतन का कारण है। अब कोई के परंपरा से मोक्ष का कारण है। अरे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा तर्क दिया। बोले शुभ भाव परंपरा से शुद्धोपयोग का कारण है क्या? तो उन्होंने कहा यदि शुभ भाव परंपरा से शुद्धोपयोग का कारण मानो तो अशुभ भाव को शुभोपयोग का भी कारण मानो। तर्क समझ में आया? जीव शुभ से शुद्ध में जाता है,
इसलिए आपने क्या बोल दिया कि शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण है, शुद्धोपयोग का कारण है। तो बोले अशुभोपयोग भी परंपरा से शुभोपयोग का कारण है, ऐसे मैं बोलूं तो तुम सुनोगे? तो जब अशुभोपयोग परंपरा से शुभोपयोग का कारण नहीं है, तो शुभोपयोग भी परंपरा से शुद्धोपयोग का कारण कहाँ हुआ? अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में जाना पड़ता है, ऐसे ही शुभोपयोग को छोड़कर शुद्धोपयोग में जाना। ये जो पुण्य है ना, मैं आज कुछ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये विषय चल रहा है थोड़े दिन से, कि पता नहीं क्या जीव है ना, पुण्य को प्यार करता है, पुण्य को चाहता है, सब अनुकूलता रहे, और यही धर्म के नाम पर भी सिखाया जा रहा है खूब। ऐसे करो, मंदिर जाना है तो इसके लिए करना है, विधान करना है तो इसके लिए करना है, पंचकल्याण सब इसी के लिए करना है। भैया जिंदगी में सब ठीक रहे भाई। क्या ठीक रहे? सब क्या ठीक रहे? सब ठीक रहे, इसका नाम आर्थ ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। जो होना हो सो हो, इसका नाम धर्म ध्यान है। क्या ठीक रहे बताओ? कहीं जा रहे तो ट्रेन टाइम पे मिल जाए, लेट ना हो। 24 घंटे पुण्य की अभिलाषा में ये जीव मरता रहता है। इसे ये पता नहीं कि जो कुछ जैसा होना हो वो होता है, मेरा काम केवल ज्ञाता दृष्टा रहना है। पुण्य की अभिलाषा में बहुत धोखे हैं। देखो पाप में होता है ना, पाप में तो प्रतिकूलताएं तो कई बार जीव को संभाल लेती है, पर अनुकूलताओं में फंस जाता है। बहुत बार अपन दुनिया में देखते हैं, प्रतिकूलताओं में रहने वाले आगे बढ़ जाते हैं और अनुकूलताओं में रहने वाले नहीं कर पाते हैं। ये पुण्य थोड़ा सा विशेष खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि ये अटकाता है, क्योंकि ये उलझाता है। देखो क्या लिखा। एक बार की बात है, मेरे गुरुजी, मैं आपको सुना चुका फिर भी पढ़ता हूँ। एक बार की बात है, मेरे गुरुजी अमेरिका गए। वहाँ उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि हमारी कॉलोनी में कोई जैन मंदिर या पाठशाला आदि नहीं है, अतः हम उन्हें अच्छे संस्कार देने के लिए पास में ही एक चर्च में क्लास चलती है, उसमें भेज देते हैं। इससे वे थोड़ी देर के लिए टीवी मोबाइल आदि से बच जाते हैं और कुछ न कुछ नैतिक बातें सीख जाते हैं। क्या ये करना ठीक है? अब इसका उत्तर मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि कोई भी कहता ठीक है, चलो कुछ देर तक। लेकिन गुरुजी का उत्तर बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा वहाँ मिथ्यात्व का पोषण होता है, अतः बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए। भले ही वहाँ कुछ शुभ बातें भी सिखाई जाती हों, पर उनसे क्या, ईश्वर कर्तृत्व आदि के जो महामिथ्या संस्कार साथ में दिए जा रहे हैं, वे तो उनके जन्म जन्मांतर खराब करने वाले हैं। वहाँ जाकर आपका बच्चा हमेशा के लिए वीतरागी जैन दर्शन से दूर हो जाएगा। यहाँ घर में खेलता है तो कोई बात नहीं, भविष्य में कभी तत्व ज्ञान मिलेगा तो सीख जाएगा, पर वहाँ जाकर तो उसे धर्म का ऐसा भ्रम हो जाएगा कि वह कभी सच्चे धर्म की बात मिलेगी तो भी नहीं समझ पाएगा। अतः बच्चों को वहाँ मत भेजो, यहीं कोई छोटी सी पाठशाला तुम ही चलाओ। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ध्यान मिथ्यात्व पर प्रहार करने की ओर होना चाहिए, वो नहीं होता है। और हम थोड़ा सा एक पाप से जरा सी छलांग पुण्य की ओर लगाई और थोड़ा सा हम शाम को ग्रीन पार्क में पाउड दुआ पढ़ रहे हैं, वहाँ यही बात आ रही है
कि बड़ी मुश्किल किसी को धर्म की रुचि होती है और होते ही वो दुनियादारी में फंस जाता है। होते ही थोड़ी सी धर्म की रुचि होनी चाहिए और उसे जाने क्या चाहिए पता नहीं, जाने क्या हो जाता है, वो तो बदल ही जाता। कहाँ तो कहाँ पड़ा था। ऐसे बहुत लोग हैं जो पापों में पड़े थे और उनको किसी तरह से धर्म बुद्धि हुई, मंदिर आने लगे, कई बार तो दीक्षा ले लेते हैं, वो नहीं बन जाए, और बनते ही जाने क्या होता है, थोड़े ही दिन में पर निकल जाते हैं और दुनिया सुधरने की चल पड़ जाती है बिल्कुल एकदम। ये करूं वो करूं, ये बनाऊं वो बनाऊं, अपनी आत्मा का कल्याण तो धरा रह जाता है और इस चक्कर में उलझ जाते हैं। हाँ 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 आकर थोड़ी जगत से कहाँ रहा वैराग्य, तो इस तरह का है कि ऐसे ही आज 90% तो हमारे समझेंगे कि साधु ऐसे नहीं, यही चर्चा आ रही वहाँ पाउल दुआ में कि धर्म के क्षेत्र में आने पर भी 90-99% लोग अटक जाते हैं। जो असली टारगेट है, ऐसे लिखा प्रवचन सार में, समय सार में, बोले तुमने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी और शुभोपयोग रूपी अभिसारिका के चक्कर में आ गए। पुण्य को विष्टा कहा, मल कहा, अभिसारिका कहा, क्या क्या नहीं कहा। शास्त्र में पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा, जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है वो व्यभिचारिणी है। स्वाध्याय के लिए भी स्वाध्याय नहीं होना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय होना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं, मतलब ये कैसे कैसे खतरनाक वाक्य है, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, उनकी तो उल्टी पूजा हो रही है इसलिए मेरे को ये लगा, देखो तो सही, अरे जरा सा किसी काम में लगा दो बस उसको, पुण्य के काम में, और वो समझ लेता है वाह मैं तो तिर गया। मैं एक बात बहुत ऐसे लिखा है शास्त्र में कि मिथ्या दृष्टि शुभ भाव में हो तो भी और सम्यक दृष्टि अशुभ भाव में हो तो भी, आप कल्पना करो एक सम्यक दृष्टि अशुभ भाव में है और एक मिथ्या दृष्टि शुभ भाव में है, बोले वो जो अशुभ भाव में सम्यक दृष्टि है वो बढ़िया है, उसके ज़्यादा निर्जरा हो रही है, और जो मिथ्या दृष्टि शुभ भाव में है उसके ज़्यादा निर्जरा नहीं हो रही, और साथ में मिथ्यात्व का पाप और बांधता रहता है। मिथ्या दृष्टि पूजा करते दान देते भी साथ साथ मिथ्यात्व का जहर पीता रहता है। 1000 लोगों को कंबल बांटा, मैंने 1000 लोगों को कंबल, कर्तावाद का जहर भी साथ में पीता है। बताओ क्या खाक पुण्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसे पुण्य का क्या, परमात्म प्रकाश में लिखा, पुण्येण होई वियो वियवेण महो मयेण मई मोहो मई मोएण पावम तम्मा पुण्यम अमे मोहु। हमको पुण्य नहीं चाहिए, हे भगवान पुण्य ना हो जाए, पुण्य के चक्कर में नहीं आए हैं, पुण्य के चक्कर में नहीं आए हैं, क्योंकि पुण्य होगा तो वो पुण्य से मति मोह होगा, और वो पुण्य मोह हमको मति मोह फिर से हमको पापों में लगा देगा। क्या होगा बताओ, अनाप शनाप परिग्रह हो जाएगा, राजा बन जाओ, और ये परिग्रह बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य, ज़्यादा पैसा क्या काम आता है, नरक में ले जाने के काम आता है। ज़्यादा पैसा नरक में ले जाने के काम आता है और कुछ नहीं है। क्या करोगे इस पुण्य के उदय का। लेकिन सबको अमीर बनने की लगी रही है, जाने क्या क्या बनने की पड़ रही है, आत्मा के हित की नहीं पड़ रही।
इसी प्रकार एक और उदाहरण ध्यान से समझने योग्य है, ये भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। इसी प्रकार एक और उदाहरण ध्यान से समझने योग्य है। एक आदमी के हाथ में फोड़ा हो गया वह उसे लेकर ऐसे ही घूमता रहता था। लोग कहते थे कि इसे ऐसे ही खुला मत छोड़ो, इन्फेक्शन हो जाएगा, इस पर पट्टी बांधो। लोगों की बातें सुनकर वो घर गया, ना तो फोड़ा धोया ना दवाई लगाई, बस एक कपड़ा कहीं घर में पड़ा था गंदा संदा, कोई पुरानी धोती पोती सो फाड़ी और पट्टी बांध ली। और अब तो लोगों ने उसे टोकना बंद कर दिया, परंतु भाई अब तो निश्चित रूप से ही घोर इन्फेक्शन होने वाला है। हो सकता है कि थोड़े दिन में हाथ ही काटना पड़े। हाँ, पहले तो फोड़ा खुला था तो हर आदमी कह तो रहा था कि क्या कर रखा है, और अब तो पट्टी बांध रखी है सो कोई टोकेगा भी नहीं। पाप के मार्ग में टोकने वाले तो मिलते हैं, लेकिन पुण्य के मार्ग में लगने वालों का तो समाज में अभिनंदन होता है, अभिनंदन पत्र पढ़े जाते हैं उनके लिए। तो माला पहनाएंगे, मुकुट लगाएंगे, फंस जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। बहुत खतरनाक है, पुण्य बहुत खतरनाक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुण्य पाप से भी अधिक खतरनाक है, और इसीलिए जैन दर्शन में पुण्य की विशेष आलोचना की गई है। अलग से अधिकार बनाया, समय सार में पुण्य पाप अधिकार बनाया, और कैसी कैसी गाथाएं लिखी। सोवर्णियम पिणियलम बंदधिकालाय संपिजय पुरीसम। जैसे लोहे की बेड़ी आदमी को बांधती है, वैसे ही सोने की बेड़ी भी आदमी को बांधती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे पाप है, जैसे पाप है वैसे ही पुण्य भी है। पुण्य के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुण्य चाहना नहीं चाहिए और पुण्य के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना? बड़ी बड़ा खतरनाक बात है। नहीं, जैसे पहले एक दफे कहा था न, जिसको पाप के उदय से भय लगता हो वो मिथ्या दृष्टि सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि वो समझता है कि पाप का उदय मेरा बुरा करेगा, पुण्य का उदय मेरा भला करता है, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध होता है। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि पुण्य पाप से भी अधिक खतरनाक है, और इसीलिए जैन दर्शन में पुण्य की विशेष आलोचना की गई है। इसे हमें भली भांति समझना होगा और पुण्य से भी सावधान रहना होगा। पाप से तो सावधान है ही है। नहीं, मुझे बताओ, पाप से सावधान है कि नहीं? हम पाप नहीं करना चाहते ना? क्या जैसे हम पाप नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही क्या हम पुण्य नहीं करना चाहते हैं? ये हमारे मन में है? नहीं है। अपन तो उसके लिए तो सब करना चाहते हैं। दृढ़ता पूर्वक स्वीकार ना होगा कि भाव दो ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, तीसरा कोई प्रकार नहीं है। शुभ और अशुभ ये दोनों भेद तो अशुद्ध के ही हैं, और यूं ही प्राथमिक दशा में अज्ञानियों को प्रलोभन देकर धर्म मार्ग में लगाने के लिए किए गए हैं। यथार्थ में वे दो हैं ही नहीं, एक ही हैं, और इसीलिए मुक्ति मार्ग में वे दोनों समान रूप से अत्यंत हैं। दोनों समान रूप से अत्यंत है।
अब बस यही है, जरा बात को छल ग्रहण न किया जाए और बहुत सावधानी से समझा जाए। कभी कभी घोर पाप का उदय हो ना, तो भी जीव को परेशानी होती है और वो धर्म मार्ग में नहीं लग पाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने भी घोर पाप के उदय से बचाने के तरीके भी बताए हैं। विद्या भेषज मंत्र तो यह हवनई यान्ति प्रशांतिम बुधा। जीवन में तीव्र पाप का उदय हो तब भी अकल ठिकाने आ जाती है। आचार्यों ने लिखा है, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। तरह तरह के सांसारिक दुखों का वर्णन लिखा है। आज 2 पैसे अपने पास होते हैं ना, तो अपने को पता नहीं चलता है। दरिद्रता, रोग हो ना, शरीर बीमार हो, भयंकर पीड़ा होती हो, तो ऐसे लगता रहता है थोड़ा सा चैन मिले तो कुछ कर लूँ, स्वाध्याय कर लूँ, तब परिणाम खराब है। माने बड़ी विचित्र बात है, कुछ कहने में नहीं आ रही है। पाप का उदय बढ़िया होता है कि पुण्य का उदय बढ़िया होता है? कोई पूछे तो क्या उत्तर दे? पाप बढ़िया है, पुण्य बढ़िया है, क्या बढ़िया, क्या बोले? लेकिन बात को हमें जो जैसी है वैसी समझना है। जहां अटका दे वही खतरनाक है। पाप के उदय की भी भयंकर से बचने को निंदा की। खुद पूज्यपाद आचार्य, देखो भाई, पाप करके नरक जाओ इससे अच्छा है पुण्य करके स्वर्ग जाओ। छाया में खड़ा होना अच्छा है धूप में खड़े होने की बजाय। इंतजार ही करना है तो छाया में इंतजार करो। मैं सारा आगम सावधानी से पढ़ रहा हूँ। मेरी एक ही भावना है और एक ही प्रतिज्ञा है कि मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ और मैं बहुत शांति से क्या जिनवाणी कहना चाहती है उसे समझने की कोशिश करता हूँ। आचार्यों ने नाना प्रकार का मंत्र शास्त्र लिखा, नाना प्रकार। जब जीव को तीव्र पाप का उदय होता है ना, तब भी उसके बहुत परिणाम खराब होते हैं। इसलिए आचार्यों ने भी ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं कि जिससे अंतराय शांत हो, पाप शांत हो। हाँ, ऐसे उपाय भी। हाँ भाई साहब, दो प्रकार का कहा है। हाँ हाँ पापानुबंधी पुण्य, हाँ पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ पापानुबंधी पुण्य में तो ये हुआ कि आप पाप में जो पैसा लगाया है वो हाँ और पुण्यानुबंधी में ये है कि जैसे आपके पास पैसा है तो धर्मकार्य में लगाया, मंदिर में लगाया, उसमें लगाया, तो पुण्यानुबंधी का कार्य हो गया। हम मगर उसकी भी आगे फिर परंपरा, जैसे आगे की, जैसे मान लो अभी मुझे कहीं से 10 लाख रुपए मिले पुण्य के और मैंने उसे इस मंदिर में दान दे दिए, तो ठीक है, मैं उसको विषय भोगों में लगाता, मैं घूमने फिरने में, पिकनिक करने में खर्च करता, उसकी बजाय मैंने मंदिर में, पाठशाला में यहाँ लगा दिए तो अच्छा हो गया। लेकिन फिर इसका उदय में फिर 10 करोड़ मिलना है। माने वो कब क्या, कहाँ फंसोगे, कहाँ अटकोगे, क्या क्या नहीं होगा। भरत चक्रवर्ती का वैभव सुनाया था ना पिछली बार, क्या क्या क्या। इसलिए हमको सीधी सी बात है, पुण्य हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पुण्य की वांछा नहीं होनी चाहिए। ले दे करके ये बात चल। अरे भयंकर पाप का उदय होता है ना, तब अच्छे अच्छों की अकल टिकाने आ जाती है। इसलिए वो भी एक बात है, वो भी एक पक्ष है। आचार्यों ने आगम में ये 2 भेद किए हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि कम से कम पाप से तो बचो भाई, आज नहीं तो कल। समझो, कोई जीव मंदिर में आ रहा है, आने तो दो उसे, आज नहीं तो कल स्वाध्याय करेगा। उसे किसी न किसी
शुरू में नरक आदि का भय दिखाकर, स्वर्ग आदि का लोभ दिखाकर उसे धर्म के मार्ग में लगाते हैं। आचार्यों ने सबने लिखा, धर्म करत संसार सुख, पुण्य को धर्म नाम दिया, पाप नाम नहीं दिया। लेकिन देने के बाद भी कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन रही है टोटली कि पुण्य हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य शुद्ध भाव होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो जैसे येन केन प्रकारेण शुद्धात्मा की आराधना। ज्ञानी तो अनुकूलता में हो तो भी और प्रतिकूलता में हो तो भी उसका वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है। अनुकूलता हो तो सोचता है ओ भैया आज भाग्य से सब अनुकूलता मिली है, कर लो, कल पता नहीं ये कब अनुकूलता छिन जाए। प्रतिकूलता आई हो तो सोचता है आज प्रतिकूलता पड़ी है तो उसको यूज करो भैया, धर्म ध्यान में जीवन लगाओ। ऐसे वो दोनों में ही सोचता है। सर फेजेस है। हाँ। पहला फेज है कुछ प्रलोभन देके उसको मंदिर लाओ। हाँ। फिर उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा ये सिखाओ। ये बीच का जो है ना, जहाँ हाँ। बनने की इच्छा होती है, हाँ। बीच वाला है। हाँ। थोड़ा और ज्ञान अगर आएगा, हाँ, तब वो बचेगा। इसलिए इसको एक प्रोसेस में चलते जाओ आगे। तो अपने आप जैसे भरैया जी है, वो देखते हैं कि हमारी पत्नी की वजह से हमारी जो है काफी निर्जला भी हो रही है। हाँ। और हमारे को टेस्ट हो रहा है कि हाँ। हमारा कितना संविधान तगड़ा है कि हम अपने कर्मों के विपरीत परिस्थिति में कैसे बैलेंस रखें। और नहीं लिया भी जा सकता है, हमारे ऊपर भी है। हम किसी चीज को, हम अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, हम उसको सही से ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, हमारे हाथ। वो ये भी सोच सकते थे मैं क्या खाक धर्म ध्यान करूं, पत्नी को तो हुक्का भर के देना पड़ता है, मैं कहाँ से मंदिर आ जाऊं, वो इतना कलेश करती है। लेकिन वो उन्होंने उस चीज को पॉजिटिव लिया ना। एक बैराग को सस्टेन करने के लिए अच्छा है। हाँ, इसलिए ये कुल मिलाकर के ये है कि देखो पाप तो जीव को अटकाता ही है, पाप तो गारंटी से बुरा है ही है, पाप की तारीफ नहीं की जा रही है। लेकिन पुण्य भी बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक है, बहुत अटकाता है, बहुत नुकसानदायक है। फंसा दे तो बुरी तरह ऐसे चक्कर में फंसेगा लाला कि निकल नहीं पाओगे। पाप के में मैंने क्यों ऐसा कह दिया कि पाप हो तो बढ़िया भैया, पुण्य नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित है, लिख दिया ना। हमको तो ध्यान देना है अपनी शुद्ध भावना पर, धर्म ध्यान पर, राग द्वेष मिटाने पर, ज्ञाता दृष्टा बनने पर हमें ध्यान। हमको मतलब नहीं है पाप से न पुण्य से, हमें तो पाप भी भूसा है, पुण्य भी भूसा है, और दोनों ही कब कोई भरोसा करने लायक नहीं है। ये अभिप्राय निकल कर आगम का आ रहा है। दोनों ही बातें, जहाँ तुम फंस जाओ वही गलत है, फंसना नहीं है, निकलना है। पुण्य में ज्यादा फंसते हैं, इसलिए मैंने कहा ना पुण्य की बुराई सबने कहा है। देखो पुण्य जीव को भोगों में, परमात्मा प्रकाश लिख रहा है, पुण्य जीव को भोगों में आसक्त कर रावण आदि की तरह नरक आदि में ले जाते। बड़े बड़े लोग पुण्य की वजह से बहुत आगे आकर वापस खाई में गिर गए। कंस भी पिछले जन्म में कहाँ था, कितना ऊपर पहुंच गया था, फिर आ गए नीचे। ये पुण्य है ना, नाना प्रकार की रिद्धियां जीव को फंसा दे। बड़े बड़े मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट हो जाती है और वे उन रिद्धियों की परवाह ध्यान ही नहीं रखते। क्यों? ध्यान रखे तो दिक्कत है, रिद्धियों का उपयोग करे तो दिक्कत है। बड़े बड़े मुनिराजों को ऐसे पसीना डालो तो पहाड़ सोने का हो जाए, लेकिन वे कभी उसका प्रयोग नहीं करते। पुण्य की ओर हमारा आकर्षण खत्म होना चाहिए, ये मतलब है। हाँ बोलो भाई साहब।
हाँ 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 लेकिन उनकी अपेक्षा तो वो बंद है ना, उनको जब भी रनिंग करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मुक्त होने में बाधा की है ना, मुक्त होने में बाधा ही पहुंच रही ना। थोड़ा सा विचार करो, शांति से दोनों अपेक्षाएं आगम में जहाँ जहाँ जैसे जैसे कही है वैसे वैसे सबको ले देकर लगाना धर्म में है। चाहे पाप में पड़ा हो तो भी और पुण्य में पड़ा हो तो भी निकालना है। और अटक दोनों ही जगह सकते हैं, कोई पाप में अटक जाता है, कोई पुण्य में अटक जाता है। हम लोग पाप में तो इतना नहीं अटक रहे, लेकिन अपने जीवन में फिलहाल पुण्य का उदय विशेष पाया जाता है, इसलिए अपन को इसमें अटकने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए पुण्य से बचने को साफ साफ कहा। शूद्र का पुण्य पाप को, शूद्र के बेटे हैं। प्रवचन सार में लिखा 72वीं गाथा में कि भैया दो ही भेद करो, शुद्ध और अशुद्ध, फिर अशुद्ध के शुभ और अशुभ ऐसे भेद मत करो। ऐसे ऐसे सब कुछ लिखा है, बहुत गहरी बात है। चिंतन की सावधानी से हम पुण्य में अटक ना जाए, ये अभिप्राय। चलो, 4 दिन पहले प्रमाण सागर महाराज हर चीज अपेक्षा से बोलनी चाहिए। 4 दिन पहले प्रमाण सागर महाराज जी से किसी ने पूछा, हाँ ये महाराज जी हमारा घर जो है संस्नान भूमि के सामने है, हाँ तो कैसा है? तो उन्होंने कहा अच्छा है। हाँ, बस तो उन्होंने कहा आपको तो कहते हैं बहुत बैराग घर मिलेंगे। बोला ये चीज जो है आप जैसा सोचोगे ये खराब है तो खराब पर है। पुण्य थोड़ा सा विशेष खतरनाक है। पुण्य में बहुत लोग अटक रहे हैं और अपना टाइम चला जा रहा है तेजी से, मनुष्य भाव का वहीं तृप्ति संतुष्टि हो रही है। इसलिए वहाँ ध्यान देने की विशेष जरूरत है। भ्रम होता है, बहुत जल्दी भ्रम होता है, बहुत जल्दी संतुष्टि होती है। चलो, शक्ति भी कम हो जाती है। जावाणी के